तो 2025 में ऐसे कौन से रेमेडीज करें जिनके लिए साल थोड़ा सा कष्टदायक है, वो ऐसी क्या रेमेडीज करें? जैसे सबसे पहले तो मैं राशियों पे बता दूं कि अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि में 5th हाउस यानी कि इन लोगों का बिजनेस पॉइंट तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस पॉइंट में ये बहुत तरक्की करेंगे, बट इनको हार्ट का और बीपी का ध्यान रखना है। अच्छा। क्योंकि केतु इनकी कुंडली के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस से व्यक्ति की हेल्थ देखी जाती है। राशि और लगन में दोनों बात कर रहा हूं। ये 5th हाउस जो है व्यक्ति का हृदय का भी भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का है, पिता का है। बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन प्रॉफिट का 11वां घर और राहु को तीसरे, छठे, 11वें घर में अच्छा माना गया है। और ऑलरेडी शनि जो राहु का जो गोचर है वो 11वीं राशि में होगा, यानी कि मार्च से पहले की जो परिस्थितियां हैं वो अलग होंगी। मार्च के बाद उनके जो प्रॉब्लम है वो हार्ट, बीपी की थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। यानी कि कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो सावधानी बरतनी है। प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन साथ में स्ट्रेस अगर लेंगे तो वो बीमारी भी दे सकता है। पर्सनल रिलेशन की मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। पर्सनल यानी कि अपनी पत्नी के साथ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्या है कि जब पैसा कमाओगे ना तो आप अपना पैसा पत्नी पे खर्च कर दोगे, उससे आपका रिलेशन मजबूत होएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ हार्ट, बीपी का ध्यान रखना है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि जो शनि है मेष राशि में 12वें घर में है, गोचर करेंगे। और मार्च के बाद से मेष राशि के ऊपर 12वें घर के कारक माने गए हैं, यानी कि उनके लॉसेस कम होंगे, खर्चे कम होंगे, चीज़ों पर फालतू की जो परेशानियां चल रही थी उन पे नियंत्रण होगा। कोर्ट कचहरी कोई चली आ रही होगी उसमें वो मजबूत पक्ष बनेगा और उसमें जीत हासिल होगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है मेष राशि को। और शत्रु पक्ष से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई आपका बुरा करता है, कोई बुरा सोचता है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में उत्पन्न हो रहे हैं, या आपको किसी की नजर लग रही है या कुछ भी, तो उसके लिए मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। बृहस्पति अपने भाई बहनों के साथ उनका रिलेशन अच्छा होएगा, पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा होएगा, भागीदारी चल रही है तो वो मजबूत होगी और उनका भाग्य मजबूत होगा और उनको तेजी से रिजल्ट आएंगे। ये हो गया मेष राशि। अब वृषभ राशि पे मैं चाहूंगा अगर साथ साथ में आप कोई अगर सॉल्यूशन भी दे दे तो साथ साथ में मिल जाएगा लोगों को। अच्छा, मेष के साथ अगर उनका सॉल्यूशन में मिल जाए। मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? 10 ग्राम केसर अपने बेड के सिराने रखना चाहिए। इस साल के लिए 10 ग्राम केसर अपने बेड के सिराने सिल्वर बॉक्स में डाल के रख लें। अगर कोई कष्ट, प्रॉब्लम्स फील होती है, हड्डियों में कोई दर्द रहता है या कोई नुकसान हो रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तो उसके लिए सूर्य भगवान का एक मंत्र है, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें सूर्य भगवान को जल देते हुए, तो इसमें उनको काफी लाभ मिलने वाला है। और महीने के पहले शनिवार 8 समोसे खरीदें तले हुए और जरूरतमंद लोगों को दे। कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसको शनिवार, हाँ मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 8 समोसे की बात कर रहा हूँ, तो 8 समोसे दे दें। इससे इनके लिए बहुत अच्छा ये उपाय है, जो कि इनके लिए मील का पत्ता यानी कि बड़े लॉसेस से उनको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल। अब वृषभ राशि की बात करते हैं, वृषभ लगन की बात करते हैं। देखो वृषभ राशि और लगन में क्या है कि बृहस्पति चले गए दूसरे घर में, धन बढ़ने वाला है। पैसा, कहीं किसी को पैसा उधार दे रखा है, वो पैसा आने वाला है, रिकवरी होने वाली है। परिवार के साथ रिलेशन अच्छा होएगा, तो ये चीज उनको बहुत फायदा देगी। प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं तो कोई डिस्प्यूट पड़ सकता है, कोई एग्रीमेंट गलत हो सकता है, कोई आपके पैसे लेके भी भाग सकता है। आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो कोई वो सावधानी बरतनी है। मदर के साथ रिलेशन का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके साथ बहस करने से बचें। जितना बहस करेंगे उनको हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी छोटा मोटा हो सकता है, तो व्हीकल बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉपर्टियां बढ़ेंगी। भाई 10 में से 2 में कमियां होंगी, 2 में गलत होगी, डिसीजन होंगे, सावधानी पूर्वक लेंगे तो 10 की 10 बढ़ जाएंगी। बिजनेस बहुत अच्छा होएगा, फायदा मिलेगा। और इस साल पिछले 10 सालों से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे अच्छा पैसा कमाने वाले हैं।
हाँ, वृषभ का साल आपने बताया ही। हाँ, वृषभ का तो ये साल है, उनके तो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। अब बृहस्पति भी उनका देखो दूसरे घर में चला गया, राहु 10th घर में चला गया, शनि एकादश घर में चला गया, तो ये पोजीशन ही बहुत अच्छी है। अब सिर्फ केतु की पोजीशन के लिए उनको भी केसर का तिलक अपनी नाभि पे लगाना चाहिए, ओके। माथे पे लगाना चाहिए या कंठ पे लगाना चाहिए। राहु के लिए 4 किलो कोयला खरीद के किसी जो भट्टी का काम करते हैं लोग, जैसे छोटे ढाबे लेके बैठे हैं, उनको दान कर दें। ओके। ऐसे जरूरतमंद इंसान को अगर कोई कोयले वाला काम करता है तो उसको दान कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो 4 नीले पुष्प लें, सरस्वती माता को अर्पित करें और 4 दिन लगातार करें, और चौथे दिन सारे पुष्प किसी भी पीपल की वृक्ष की जड़ में रख दें या बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। और शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे दीपक जलाएं और शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जला दें। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इनके लिए इस साल का जो लकी कलर है वो व्हाइट है, और जो अंक का प्रयोग है इनको 6 नंबर और 8 नंबर का प्रयोग इनको करके लाभ मिलने वाला है। पूरी लाइफ डिजाइन कर दी आपने इनकी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबके लिए है। हाँ। अभी कोई दूध पीता बच्चा होगा, हाँ, ठीक। उसकी भी तो राशि, उसका भी तो लगन होगा ना। true। तो हर व्यक्ति की लाइफ में, हर व्यक्ति की एज में इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये जो राशियां हैं, ये जो लगन चार्ट हम बातें करें गोचर, ये किसी भी मनुष्य के जीवन में 35% काम करता है। यानी कि उनको 35% भी अगर मजबूती मिल गई तो इतना भी, क्योंकि बेसिक कुंडली भी तो अच्छी होगी ना, तो बेसिक कुंडली के आधार पर ये उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि अगर वो पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस साल उनका स्ट्रगल खत्म होएगा और उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होने वाली हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़े से इश्यूज हैं इनके लिए भी, थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन मार्च के बाद, फिर मई के बाद, यानी कि इस साल के अंत के आते आते इन लोगों की लाइफ बदल जानी है। ऐसे मिथुन लगन में, बृहस्पति लगन में आ गए, ये लोग सात्विक हो जाएंगे। ऐसे लोगों को शराब पीने से बचना चाहिए। इनका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, इनका नेचर, इनकी व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी चेंज होगी। उसके बाद राहु इनकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में, राहु 9वें भाव में आ गए और केतु 3रे भाव में आ गए, तो इनका संबंध अपने भाई बहनों के साथ खराब हो सकता है। इनके भाई बहनों को कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, यानी कि उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ सकता है। विदेश की कोई ट्रिप मिलती है तो जरूर करें, यानी कि विदेश, अपने जन्म स्थान से दूसरी कंट्री में विदेश यात्रा करने से लॉसेस खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर किस्मत में लॉस होने का योग है तो समुद्र के पार की यात्रा आपको उन लॉसों से बचा सकती है। अच्छा। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि जो मिथुन लगन वाले हैं उनका जो शनि का गोचर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्टार्टिंग के, जब शनि गोचर में आएंगे मीन राशि में, तो स्टार्टिंग 6 मंथ स्ट्रगल करेंगे, पेमेंटें रुकेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे वो, अगर पेमेंटें रुकती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे उनकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी। और केसर का तिलक लगाना चाहिए, और 2 ग्राम केसर या 5 ग्राम केसर किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दें, और किसी मंदिर के बाहर जितनी अपनी एज है उतने केले खरीदें और बांट दें। या 1 दर्जन केले बांट दें, जरूरत के, मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से, पर जो कर सकता है वो जरूर करे। आप तो बिल्कुल ही ऐसे उपाय बता रहे हैं जो कोई भी आसानी से कर सकता है। देखो, उपाय वही करना चाहिए कि आपके लिए वो उपाय हो, हाँ। और उसका बेनिफिट किसी को मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा उपाय कदापि करने से बचना चाहिए कि उपाय तो कर दिया बट इसका कोई लॉजिक नहीं था। इस, क्योंकि शास्त्रों में तो उपाय लिखे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं बता दूं आपको कि कैलकुलेशन का वर्णन तो शास्त्रों में है कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं, पर इनका वर्णन, उपायों का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। नहीं है, किसी शास्त्र में है ही नहीं। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ।
आप ये देखो कि अगर शास्त्र ही ये बोलने लगे कि पत्नी को जान से मारने के बाद 100 गाय को चारा खिलाने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो लोग मारना शुरू कर दें। तो लोगों के पास उस पाप से बचने का रास्ता मिल गया ना। किसी के पैसे लूट लो और 100 मछलियों को जाके खाना खिला दो, तो उनको तो रास्ता मिल गया ना। सही बात है। जन्म कुंडली में ऋण बनते हैं, ये रावण संहिता में रावण ने लिखा था, लेकिन वो उनके लिए लिखा था, उसके लिए जो ग्रहों के इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ऋण हैं, कौन से दोष हैं। उन ऋण से, उन दोषों से मुक्ति के लिए ये उपाय काम करते हैं। आपने निस्वार्थ भाव से इन उपायों को किया, अच्छे मन से किया, विश्वास के साथ किया, तो ये काम करेंगे। आप सोचो रोज पाप करते रहो और ये उपाय करते रहो, ये उपाय काम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति आए मेरे पास जो अपनी अंदरूनी आत्मा से ठीक होना चाहता है, अपने समय को ठीक करना चाहता है। पापी नहीं होना चाहिए अंदर से। मैं उसके समय को नहीं बदल सकता।